Bismillahirrahmanirrahim. It's really an honor for me to address such a wonderful gathering. आज ये आप लोगों की जो सेकेंड चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने की एक सेकेंड फ्यूचर रिटेल समिट और एक्सपो है और बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। डेफिनेटली ये शो करता है कि आप में कितनी यूनिटी और कितना पैशन है टू मूव फॉरवर्ड और जो नए चैलेंजेस हैं उसको किस तरह मीट करना है। जहाँ तक हम कंपैरिजन करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद पाकिस्तान तो हम बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं। मॉडर्न टूल्स अपनाने में कुछ झिझक है, कुछ इदारों में एक खौफ है और कुछ लोग जो हैं जो अडॉप्ट कर चुके हैं या उसको बड़ा पैशनली उसको रिलीजियसली उसको फॉलो कर रहे हैं और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि फ्यूचर उनके लिए है। मैं ख़ुद भी एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं समझता हूँ कि दूसरे हमारे जो कंपैटिटर्स हैं और हमारे अपने इदारे में जो एक सबसे बड़ा जो वाज़ेह फ़र्क है वो ये रहा है कि हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी की तरफ तवज्जो दी है, बिज़नेस को एक्सपेंड करने में तवज्जो दी है और वो जो फ़ियर और डॉक्यूमेंटेशन के जो मामलात हैं उसके खौफ से हम बेनियाज रहे हैं क्योंकि हमने अपने जो बुक कीपिंग के जो मामलात हैं और जो अकाउंट्स को जो है उसको बेस किया मॉडर्न लाइंस पर, जिसकी वजह से तमाम फोकस रहा है टूवर्ड्स प्रोडक्टिविटी, टूवर्ड्स मार्केटिंग। और आज हम देखते हैं विद अ स्पैन ऑफ 20 ईयर्स कंपेयर करते हैं अपने दूसरे दोस्तों के साथ तो वो अपने सेक्टर के दोस्तों के साथ तो वी फील के अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अल्लाह की मेहरबानी से फार अहेड ऑफ देम। तो यहाँ भी मैं समझता हूँ कि यही फार्मूला जो है वो फिट इन होगा। दुनिया में ब्रांड्स के हवाले से अगर दुनिया में खाने पीने की चीज़ों को देखें तो KFC, बर्गर किंग, पिज़्ज़ा हट, मैकडोनल्ड और इस टाइप की बेतहाशा चेन स्टोर्स मौजूद हैं, रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड डेवलप तो हो रहा है लेकिन उस पेस पे नहीं हो रहा। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जो चंद जो खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं उनके भी ब्रांड्स जो है डेवलप हो रहे हैं, उनकी भी जो है एक शहर के अंदर एक से ज़्यादा चेन्स डेवलप हो रही हैं। और इसी तरीके से जब आप रिटेल चेन की बात करते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मार्केटिंग की बात करते हैं तो वहाँ भी आपके पास जिस तरह दुनिया में वॉलमार्ट है या मार्क्स स्पेंसर है, ये इस टाइप के बड़े बड़े इदारे हैं और वो इस्टेब्लिश्ड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनकी नेटवर्किंग है, उनका सिस्टम है। सो सिस्टम बेसिकली कंट्रोल करता है चीज़ों को और आपके जो कंट्रोल्स बेहतर होते हैं, लीकेजेस को आप कंट्रोल करते हो और आप फोकस करते हो टूवर्ड्स मार्केटिंग। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस वक्त हमारे फेडरेशन के जो सदर हैं इरफान इकबाल शेख साहब, वो भी अल-फतह स्टोर रन कर रहे हैं और क्योंकि करीबी कुलीग हैं, करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, तो मैं उनको जब देखता हूँ या इम्तियाज़ स्टोर को देखता हूँ या इस जैसे इदारों को देखता हूँ कि उन्होंने जिस रैपिडली इंक्रीज़ किया है या उनकी जो ग्रोथ हुई है दूसरे चंद लोगों की या दूसरे इदारों की ग्रोथ जो है निस्बतन वीक रही है या उतना एक्सपेंड नहीं कर सके। तो इन सारी बातों करने का जो बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि जो भी टूल्स आपके पास मॉडर्न अवेलेबल हैं, जो भी ई कॉमर्स के हवाले से मार्केटिंग कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के हवाले से जो भी आप ये एक्सपो में भी मुझे राना तारक साहब जो आपके चेयरमैन हैं चेन स्टोर एसोसिएशन के, वो मुझे उन्होंने भी एक राउंड लगवाया है। तो रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ। सॉफ्टवेयर की कंपनीज भी जी थी, वो भी एक ही छत के अंदर मौजूद थी और आपकी जो नया जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना है उससे रिलेटेड भी जो कॉन्सेप्ट है उस हवाले से भी कुछ आर्किटेक्ट्स यहाँ मौजूद हैं, कुछ पेपॉल के हवाले से यहाँ जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए देन लेन होता है उस हवाले से जो कोई कंपनीज़ हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी और इंसान लर्न करता है। लर्निंग की क्वेस्ट इंसान में जब तक रहेगी, वो एक वो कहते हैं ना वो तपस्या या एक वो आपको ग्रीड, तो वो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती रहेंगी। लेकिन जितना हम चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे टाइम से
उतनी मैं समझता हूँ कि कामयाबी इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतर होगी। मुल्क की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वी ऑल नो दैट, और फ्यूचर की बात कर रहे थे तो क्योंकि मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ तो वी नो इस वक्त कितने हर्डल्स हैं, कितने प्रॉब्लम्स हैं और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ें तो हैं जो गवर्नमेंट के पार्ट पर। अब देखें 17% आपका काइबर है, बैंक उस पर 2-3% ले रहा है। आपकी एनर्जी की प्राइसेस बहुत हाई हैं। हमारी इंडस्ट्री के लिए प्रॉब्लम यह है कि वी कांट कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और द गुड्स बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड। सो इस किस्म के मसाइल हैं। तो अब जो आप लोग एक के बाद दूसरा स्टोर, दूसरे के बाद तीसरा और चौथा और पांचवा जब आप बिल्ड करेंगे और आप अपने सिस्टम को एक्सपेंड करेंगे तो इन चीज़ों को भी देखें कि आपकी कंस्ट्रक्शन इस ढंग से बने कि आपकी जो एनर्जी जो है कंजर्वेशन वहाँ मौजूद हो, आपकी जो है वो अच्छी इंसुलेशन हो, रूफ़ की अच्छी इंसुलेशन हो, वॉल्स की अच्छी इंसुलेशन हो, ताकि आपकी एनर्जी बचे। और आप जो है फिर वो जो एनर्जी अगर आपके पास रूफ टॉप अवेलेबल है तो उस जगह को भी आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। वहाँ भी जो नेचर ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनर्जी दे रखी है उसको हम यूटिलाइज़ करें। मैं सारे ही आप लोग ट्रैवल करते हैं माशाल्लाह। मैं जब भी चाइना जाता था तो मोटरवे से जब गुजरूं तो हर प्लाजे के ऊपर 2 किस्म के सोलर से रिलेटेड 2 आइटम्स लगे होते थे, एक सोलर पैनल, दूसरा सोलर गीज़र। तो जो चीज़ें आपको नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है उसे तो हम अडॉप्ट करें। हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि हम जो चीज़ फ्री है उसको हम धुतकार देते हैं और जो चीज़ परचेज़ करनी पड़ती है उसकी तरफ वो मोटिवेटेड रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा हमें अपने जो मिजाज को तब्दील करना पड़ेगा और ये एक सब्जेक्ट बनाएं। जब भी आप घर बनाएं, दफ्तर बनाएं, कोई बिल्डिंग बनाएं, कोई प्लाजा बनाएं, सो एनर्जी कंजर्वेशन को काइंडली उसको आप अपने सामने ज़रूर मद्देनज़र रखें ताकि आपकी कॉस्ट सेव हो। कॉस्ट सेव होगी तो आप कहीं ना कहीं अच्छे मकासद के लिए उसको इस्तेमाल कर सकेंगे और आप अपने लिए कुछ बेहतरी जो है वो क्रिएट कर सकेंगे। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि आपको पता है कि इस वक्त इंपोर्ट्स में कितने मसले मसाइल बढ़ गए हैं। बहुत सारी गुड्स जो हैं आपकी आई हुई हैं, कई महीनों से क्लियर नहीं हो रही। वहाँ डिटेंशन चार्जेस, वहाँ डैमरेजेस और फिर आपको फाइनेंशियल कॉस्ट, क्योंकि आपने गुड्स इंपोर्ट कर लिए हैं लेकिन वो पाइलअप होके हेल्डअप होके पोर्टों पे पड़ी हैं और आपकी गुड्स जो है आपके पास नहीं आ रही, आप उसको मार्केट नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारे मसाइल इस किस्म के भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, मुल्क की इकोनॉमी की बात करते हैं और फिर चेन स्टोर्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि आपकी भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा प्रमोट करें। हर चीज़ का नेमल बदल हो सकता है, हर चीज़ रिप्लेस हो सकती है, थोड़ा सा उसे मौका दें। और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह इससे बहुत सारी हमारी जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। हमारी जो वो है लोकल इकॉनमी बेहतर होगी, क्योंकि आप सबको मुझसे बेहतर पता है कि पिछले साल जो हमारा इंपोर्ट बिल था दैट वाज $80 बिलियन। एक्सपोर्ट जो थी हमारी $31 बिलियन। 31 की हमें रेमिटेंस आ जाती है तो फिर भी जो करंट डेफिसिट था बहुत बड़ा था, $18 बिलियन का। और जो ट्रेड का जो फ़र्क है बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दैट वाज $49 बिलियन। कौन सी दुकान, कौन सा इदारा चल सकता है जिसकी इंपोर्ट ज़्यादा हो और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो? तो हमें चीज़ों को लोकलाइज करना चाहिए, इंडिजनाइज करना चाहिए, वेदर इट इज़ पावर, एनर्जी, प्रोडक्ट्स। हम अपने मुल्क के साथ लॉयल हों, हमने अपनी इकॉनमी को बनाना है। अदरवाइज़ जिस क्राइसिस में इस वक्त हम हैं, जितना कमाते हैं पता लगता है हमारी परचेज़ पावर उतनी कमज़ोर हो गई है। आज से चंद 5 साल पहले डॉलर 105 का था। जब मैं कारोबार में आया उस वक्त डॉलर 10 रुपये का था, ₹9.91 का। अब डॉलर जो आप देख लें 200, ऑफिशियल रेट तो जो है इंटरबैंक रेट तो आपका 224 है, लेकिन मार्केट में आपको डॉलर मिलता नहीं है। सो बेसिकली हमारी परचेजिंग पावर कम हो रही है। तो हम जब हमारे लिए भी बेहतर है कि हम चीज़ों को लोकलाइज करें और इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है उसको ज़रा बेहतर करें ताकि हमारी जो मुल्क की इकॉनमी चले। और जब हम खुद अपनी इकॉनमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर से आके किसी ने हमारे घर को
दुरुस्त नहीं करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही सारी दुनिया में होता है और यही हमें भी करना है। सो विद दीज फ्यू वर्ड्स जी मैं तमाम ऑर्गेनाइज़र्स का, ख़ास तौर पे जनाब राना तारक महबूब साहब का, चेयरमैन पाकिस्तान चेन स्टोर एसोसिएशन, इनका और तमाम पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा एक ख़ूबसूरत जो है एक इवेंट है और डेफिनेटली इसमें लर्न करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके, बहुत सारी डायरेक्शंस, बहुत सारी जो कन्फ्यूजन थी वो ख़त्म होंगी और हम अपनी इकॉनमी को, अपने ज़ाती कारोबार को भी बेहतर कर सकेंगे। विद दीज फ्यू वर्ड्स जी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।